येदियुरप्पा जी के यहाँ से जब पैसा मिला तब तो कांग्रेस ने नहीं कहा कि ये भाजपा का पैसा है, तो येदियुरप्पा का पैसा था। अब बंगारू लक्ष्मण के पास जब पैसा मिला तब तो कांग्रेस ने नहीं कहा था कि ये भाजपा का पैसा है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी का सदस्य हो, अगर उसके ऊपर कोई अपराध करता है, वो उसकी निजी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उससे आप किसी नेता या किसी पार्टी को नहीं वांछित कर सकते। ये कैसी बात हो रही है? और एक बार रेड पड़ी कानपुर के अंदर, कहा कि सपा का नेता है, बाद में भाजपा का निकल गया वो। अच्छा, भाजपा का निकल गया तो आज तक नहीं पता चला कि पैसा का क्या हुआ जी, पता ही नहीं चला कि इस पैसे का क्या हुआ। 2022 का चुनाव, इत्र व्यापारी के यहां से 200 करोड़ रुपए की बरामद की जी, ये उसकी ओर इशारा कर। ये जितने पैसे पकड़े जा रहे हैं, धीरज साहू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। धीरज साहू मैनेजमेंट की जो कमेटी थी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, उसका प्रबंधक था धीरज साहू। और उसके आज तक सारी जनता है, सारा देश देख रहा है इस तरह, सारा देश देख रहा है इस तरह। नोटों की गड्डियां, मशीनें थक गई, केवल कांग्रेसियों की जेब में ये पैसे थे। और 27 लाख करोड़ तो आंकड़ा है ना, 27 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में आम आदमी के अकाउंट में भेजा। ये 27 करोड़ इसी तरीके से थे, कांग्रेसियों के जेब में जाते थे, इसीलिए आम आदमी के लोग वो ये पूछ रहे हैं, नहीं वो ये पूछ रहे हैं, विपक्षी आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसमें कांग्रेस कैसे दोषी है, कांग्रेस कैसे दोषी है, वो ये जानना चाहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, ये जो लोग सवाल कर रहे हैं, धीरज साहू क्या भारत जोड़ो यात्रा की प्रबंध कमेटी का सदस्य था कि नहीं? अगर वो राहुल गांधी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा का मैनेजर था तो पैसे कहां से आते थे? पैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस कमेटी के हैं जो दिख रहे हैं जी। नाउ यू रिस्पॉन्ड। मैं जवाब इनको देना चाहूंगा। राकेश भाई, आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है, 55,000 करोड़ रुपए, और देश को भी जानना चाहिए, 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज 2014 में था। आज कर्ज 1,72,000 करोड़ हो गया। ये मोदी सरकार की कौन सी उपलब्धि है कि हम 55,000 करोड़ का कर्ज देकर के गए थे 14 में, आप 1,72,000 करोड़ के कर्ज पर देश को आपने पहुंचा दिया। और मैं आपसे पूछता हूं, ये तो कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पहुंचने वाली है। जवाब दे रहे हैं अर्थव्यवस्था की बात। फिर अगर आंकड़ों पे जाएंगे प्रतीक भाई, तो आंकड़े मुझे भी पता है, हमारी जो आबादी है, पर कैपिटा इनकम जो है, उसके हिसाब से ये आंकड़े बनते हैं। तो इनका आंकड़ा जो होगा उसके अपोज में मेरा आंकड़ा भी पेश हो जाएगा। सवाल आंकड़ों का नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार पे रहिए। बंगारू लक्ष्मण का इन्होंने नाम लिया, बिल्कुल ठीक कहा। कौन थे बंगारू लक्ष्मण? दीजिएगा जवाब राकेश भाई, कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और घोटाला क्या था? घोटाला क्या था? ताबूत घोटाला, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ घोटाला था। इतने निम्न स्तर के लोग हमें भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक, तो उदाहरण है, बंगारू लक्ष्मण जी का कितनी बार नाम लिए? अरे तो सर, आपके हैं अब सुन नहीं पा रहे हैं ना। आराम से प्रभात जी। बंगारू लक्ष्मण जी का आपने नाम लिया, बंगारू लक्ष्मण जी पर कितने मामले चले और अदालत ने क्या कहा? और आप किसके साथ मटन बना रहे हैं पता है? सजा याफ्ता लालू यादव, भ्रष्टाचार, चारा चोरी के आरोप में सजा। जब तक वो बोलते तब चुप रहते, अब आप चुप रहेंगे जी। लालू यादव चारा चोरी के आरोप में अदालत ने सजा याफ्ता ठहराया, उसके साथ आपके नेता मटन बना रहे हैं। आज तक एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सजा याफ्ता के साथ बैठा हो? आम आदमी पार्टी। नहीं, मेरा सवाल इनसे सिर्फ इतना है कि जिन लोगों के खिलाफ बीजेपी बुकलेट निकाला करती थी, मुहिम चलाया करती थी कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिसमें अजीत पवार भी थे, हिमंता बिस्वा शर्मा भी थे, आज अगर वो इनकी पार्टियों में आ गए हैं तो उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उसका स्टेटस बता दें कि उन पे क्या कार्रवाई चल रही है और वो केस कहां तक पहुंचे। उलट के ये आपसे पूछ ले तो नहीं, तो हम तो कह रहे हैं बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं, क्या काम करते हैं साहब? कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम है। कोई सवाल है, कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं? यही है, इन्होंने क्या अब वो विचारों का था रेलवे का, वो करना था, ये उस पर चले गए नोटों की गड्डियों पे। नोटों की गड्डियों पे? नहीं, देखिए बाबूजी, देखिए क्या है कि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, एक साथ जुड़ी हुई है। देश में कई मुद्दों पे कई जगह पे बातचीत होती है, ठीक है। 17 जोन में होना था, 16 में हुआ। एक मैंने मान लिया, मैंने सुन लिया, तुम्हारी बात सुन ली, सुन लिया। नहीं, ऐसा नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं,
17 में होना था, 16 में हो गया, 1 में नहीं हुआ। उसका जवाब पूछा, एक बार पहले भी ये लोग आए हैं, मैंने सवाल पूछा है, लेकिन इसके इतर भी सवाल होने चाहिए। इसके अलावा भी जो भ्रष्टाचार पे बातचीत हो रही है उस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। जी जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ मैं आता हूँ, बिल्कुल। कहाँ से आ रहा हुआ? राजस्थान में। मुख्यमंत्री कौन बन गया? मुख्यमंत्री तो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, नहीं वो तो मैं समझ गया। जी कहाँ, राजस्थान में कहाँ से आए? बीकानेर से। बीकानेर से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे धायल। राजा दाहल, कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ तो बस दिल्ली आए हैं, कोई काम ऐसे बेकार में? काम से आए हैं। क्या काम है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन। जी बोलिए, स्वागत है आपका। जी मैं राजस्थान के भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहता हूँ। आज के दिन राजस्थान सरकार पे 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है और पेपर लीक राजस्थान के अंदर 18 पेपर हुए कांग्रेस सरकार में। अब तो आप ये बताओ कि आप उस पर कार्रवाई कैसे करोगे? हमें तो ये बताओ, सरकार तो बदल गई, तो अब आप उस पर तो ये बताओ कि कैसे कार्रवाई होगी। वो तो मुझे मालूम है, जनता को जो कमाल करना था वो तो उसने कर दिया, लेकिन अब आपको ये बताना पड़ेगा कि